आवश्यकता नहीं है। अब मैं मोबाइल में भी देख सकता हूँ और मैं अपने सिस्टम में भी देख सकता हूँ। तो ये अधिकारियों की मॉनिटरिंग और सुपरविजन को बढ़ाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ये पब्लिक के लिए इसको हमने नहीं रखा है, ठीक है। उसके लिए IRS है अलग से व्यवस्था। एक और इसका बेनिफिट क्या है, अभी किसी लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई, वो हाथ से लिख के रिपोर्ट लगाता है। तो हाथ से रिपोर्ट लिख के जो लगाता है तो हर बार मुझे वो PDF खोलना पड़ता है, उसका मुझे पढ़ना पड़ता है और उसके बाद फिर देखना पड़ता है कि उसमें समाधान क्या किया। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम इसकी एक समरी बना लें कि इस महीने कितने एप्लीकेशन आए, उसमें कितने ऐसे मामले निकले जो समाधान कर दिए, कितने मामले जो समाधान नहीं हुए हैं, उसका कारण क्या है, क्या न्यायालय में मामला चल रहा है या कोई और वजह है। तो इसकी समरी बनाने के लिए जरूरी है कि पूरा का पूरा जो आंसर है वो डिस्क्राइब तरीके से रहे। तो हमने इसमें एप्लीकेशन को फीड करते वक्त भी और लेखपाल अपनी रिपोर्ट अपलोड करते वक्त भी इसको हमने टेम्पलेट्स में बांटा है। किसी भी समस्या के 4, 5, 6, 7 मामले होते हैं। मान लो जमीन के मामले है मेरे पास, तो 6 मामले कौन से हो सकते हैं। एक मेरी व्यक्तिगत जमीन पे कब्जा है, दूसरा सरकारी जमीन पे कब्जा है, तीसरा रास्ते का मामला है, चौथा ठीक है न्यायालय में मेरा मामला चल रहा है, उसको स्पीड अप करना है। तो आप देखेंगे किसी भी समस्या के 6, 7, 8 पहलू हो सकते हैं। तो उन सारी चीजों को उन्होंने पहले ही टाइप कर दिया इसमें। तो आपको एप्लीकेशन को देख देख के सारा टाइप नहीं करना, केवल उसकी बेसिक डिटेल भरनी है और वो भी AI को जोड़ दिया है। आपकी एप्लीकेशन का फोटो खींचेंगे, वो AI अपने आप उठा लेता है, उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और वो इसमें भर देता है अपने आप। तो इसको थोड़ा आसान करने का प्रयास किया जा रहा है कि चीजों को, और अच्छी बात है कि इसी बहाने हमारे जनपद के बच्चों को सीखने का मौका मिल रहा है। तो ये एक तरह से इनकी ट्रेनिंग भी है और हमारे लिए समाधान भी है। तो ये दोनों चीजों का गठजोड़ जो है वो कैसे करना है, ये प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें ना तो हमें इस बात की चिंता है कि ये फेल होगा, ना हमें इस बात की चिंता है कि इसका आगे क्या होगा। हमारा जो पर्पस है वो बहुत अलग है कि इन बच्चों को ट्रेनिंग देना है, इन बच्चों को सिखाना है और वास्तविक समस्याओं के साथ रूबरू करा के सिखाना है। और इन द प्रोसेस हमें भी कोई 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे इन बच्चों से, तो वो अपने जनपद के लोगों के लिए लाभदायक होंगे। ये इसका पूरा उद्देश्य है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के सामने आज सिविल सर्विसेज डे भी है, तो आज अच्छा दिन था प्रशासनिक दृष्टिकोण से, तो इसलिए आज इन बच्चों को बुला के आप लोगों को भी बुलाया ताकि इनका मनोबल जो है वो बढ़े और उनको प्लेटफॉर्म मिले। आज ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, कल वो अगर अपने स्टार्टअप भी खोलते हैं तो इनको समस्याओं का समाधान करना सीख जाएंगे। तो फिर कल को अब आप देखिए स्विगी जोमेटो ने क्या किया, एक समस्या का समाधान किया कि रेस्टोरेंट से खाना आदमी तक कैसे पहुंचाना है। आप ओला उबर कैसे आई कि भाई टैक्सी वहीं पे है, पैसेंजर वहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई तुम्हें टैक्सी चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, हमने ओला बना दिया। तो ये सब किसी ने किया ही होगा। इन बच्चों को जब रियल टाइम की समस्याएं सामने आएगी तो ये आज तो मेरे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कल को जब अपनी कंपनियां शुरू करेंगे, कभी अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो ये रोजमर्रा की समस्याओं को समझते हुए उसका